हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 पर। मैं विनोद। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको यह वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में कराया जाएगा, जो कि साइंस स्पेशल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अंतर्गत सभी जितने परिभाषाएं थी और जितने वन लाइनर क्वेश्चन थे सभी हमने आपको करा दिया, और उन्हीं तीनों वीडियो को कंबाइंड करके या उन्हीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को कंबाइंड करके हमने कुल 25 प्रश्नों का भंडार लेकर आए हैं, जो कि अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हम चर्चा करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को विष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन ए है डायनेमो द्वारा, ऑप्शन बी मोटर द्वारा, या सी ट्रांसफार्मर द्वारा, या डी रेक्टिफायर द्वारा। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर जरूर बताएं। तो हम चर्चा करते हैं, जो इसका उत्तर होगा रेक्टिफायर द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रतिरोध R का एक तार बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन या तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? कोई तार है जिसे बताओ। ऑप्शन ए है NR, ऑप्शन बी R/N, ऑप्शन सी N/R, या ऑप्शन डी R/N²। क्या? R/N²। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा R/N²। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यह सभी को पता होगा कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, जिसे हम रेजिस्टेंस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए है एम्पियर, ऑप्शन बी है कूलाम, ऑप्शन सी है हेनरी, और ऑप्शन डी है ओम। तो बताइए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है। यहाँ गलत हो गया है टाइपिंग। यह नियम है। ऑप्शन ए है कूलाम्ब का नियम, ऑप्शन बी है फैराडे का नियम, ऑप्शन सी है जूल का नियम, या ऑप्शन डी ओम का नियम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो यह नियम किसका है? तो यह नियम किसका है? ओम का नियम है। किसका? ओम का नियम। इसका फार्मूला होता है R बराबर V/I, या इसे हम कह सकते हैं V बराबर I/R। ठीक, ये याद रखना है आपको। ये भी पूछता है कि ओम के नियम का फार्मूला क्या होता है। तो R बराबर V/I या V = I/R आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है। ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी ओम प्रति मीटर, या ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन ए, या बी, या सी, या डी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ओम मीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन ए है यांत्रिक, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है रासायनिक, या ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो बताइए इसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक। कौन सी? रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब पूछ रहा है आपसे, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है गंधक का अम्ल, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी कार्बन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, या डी।
तो इसका सही उत्तर जो होगा कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड के रूप में। किसमें? अमोनियम क्लोराइड। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कि कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल या ऑप्शन डी है अशुद्ध जल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में प्रयुक्त जो विद्युत अपघट्य होता है वो हम सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में उसका उपयोग करते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, आपसे पूछेगा कि कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य किस अम्ल के रूप में होता है, तो वह सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होने चाहिए। ऑप्शन बी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होने चाहिए, या सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होने चाहिए, या ऑप्शन डी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होने चाहिए। तो आपको पता हो तो इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं इस टेस्ट सीरीज में, हम आपको जो वीडियो पढ़ा चुके हैं उन्हीं वीडियो के अंतर्गत ही हैं। और ये सारे जितने क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखना है आपको, और आपको इस टेस्ट सीरीज को पूरा देखना है। तो लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो ऑप्शन ए है इसमें चालक, ऑप्शन बी है प्रतिरोधक, ऑप्शन सी है विद्युत रोधी, या ऑप्शन डी विद्युत। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा कि जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वोत्तम चालक है? बताइए, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, माइका अभ्रक या तांबा या स्वर्ण या चांदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चांदी, क्योंकि जो चांदी होता है वह सर्वोत्तम चालक है। हमने आपको इसको वीडियो में बताया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है। बताइए, उस पर लगे दाब पर, चालक से प्रवाहित धारा पर, या सभी चालकों के बराबर, या चालक पर अलग अलग होता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या होगा कि एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण निर्भर करता है। ऑप्शन ए है उस पर लगे दाब पर, या उस पर लगे चालक से प्रवाहित धारा पर, या सभी चालकों के बराबर, या चालकों पर अलग अलग। तो आपको ध्यान रखना है कि एक चालक की चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुण जो होता है वह सभी चालकों पर बराबर होता है। तो इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? निम्न, शून्य, अनंत या चांदी ऑप्शन में है। बताइए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? कितना होता है? यहाँ पर कट करके यहाँ पर ऊंचा होगा, यहाँ पर होगा ऊंचा। तो बताइए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, या निम्न होता है? तो इसका जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। यह एग्जाम में 2 बार पूछ चुका है एसएससी में, ठीक। आपको ध्यान रखना है एसएससी में कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पुनर्भरण सेल या रिचार्जेबल सेल में किस प्रकार की
ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा, बी रासायनिक ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा या डी गतिज ऊर्जा। तो आप बताइए पुनर्भरणशील में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है? ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो आपको ध्यान रखना है जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पुनर्भरणशील जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक एवं कुचालक क्रमशः निम्न हैं: चांदी और सीसा, तांबा और एल्युमिनियम, चांदी और सोना, तांबा और सोना। तो बताइए विद्युत के सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम सुचालक एवं कुचालक तो क्या है? चांदी एवं सीसा। चांदी अभी हमने क्या बताया, सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। और सीसा क्या है? उसमें तो कुचालक में करंट फैलेगा ही नहीं शीशा में। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको ना पता हो तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी और कुचालक सीसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि कथन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए और कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर बताइए। पहला कथन कह रहा है आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, बिल्कुल सही बात। उसके बाद आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। स्पर्शज्या धारा मापी का उपयोग स्थिर धारा के मापने में किया जाता है। फैराडे द्वारा विद्युत अपघटन के संबंधी नियम दिए गए हैं। और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 2 4, ऑप्शन सी केवल 2 3 4, ऑप्शन डी 1 3 4। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा? तो किन कथनों पर विचार करना है? हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा 1 2 4, केवल 1 2 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि यदि घरेलू उपकरणों के प्रतिरोध बढ़ जाएं तो इनकी शक्ति घट जाएगी या तेजी से काम करेंगे, इनका विभव बढ़ जाएगा। तो बताइए कथन कौन सही है? केवल फर्स्ट या 2 और 3 या 2 या उपर्युक्त सभी? तो बताइए यदि घरेलू उपकरणों के प्रतिरोध बढ़ जाएं तो इनकी पावर जो होगी वह घट जाएगी या तेजी से काम करने लगेगी या इनका विभव बढ़ जाएगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इनकी शक्ति जो होगी वह घट जाएगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केवल फर्स्ट आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6, 3.6 इंटू 10 की पावर 3, 10 जूल या 16 जूल? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर बताएं। आपको पता हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइए। और आप ये जानिए कि हम कितना लेवल हमारा कंप्लीट हो चुका है और हम एसएससी के लिए कितने तैयार हैं। और हम साइंस, आप साइंस को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि साइंस जो होता है क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपका, रेलवेज के लिए और एसएससी के लिए। देखिए जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वह तो एसएससी में पूछता नहीं, हाल कर ये रेलवेज में पूछता है, क्योंकि ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ, आप लोग उसका लेवल देखे होंगे, क्या क्वेश्चंस का लेवल देखे होंगे कि साइंस का लेवल है क्या आखिर। यदि आप विस्तार रूप से साइंस नहीं पढ़ेंगे तो आप एसएससी या रेलवेज का कोई एग्जाम्स क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने चैनल के माध्यम से आपको पहले एक्सप्लेन माध्यम से हम जो भी वीडियो होता है, जो भी परिभाषाएं होती हैं वो हमको कंटेंट द्वारा अच्छे से आपको बताते हैं। उसके बाद हम आपके उसी टॉपिक या उसी चैप्टर द्वारा हम वो क्वेश्चंस आपके बीच लेकर आते हैं जो कि अब तक के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो हमें लगता है कि हाँ यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है या प्रश्न है, उसे हम इसमें ऐड करके आपका ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनाते कि एक टॉपिक से 50-70 क्वेश्चन बना दें जिसको आपको पढ़ने में आसान ना हो। तो इसलिए हम इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। और हाँ, यदि आपको लगे कि हाँ ये अच्छा वीडियो है तो आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो आपके साथ ही आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो बताइए ऑप्शन ए या बी या सी? तो आपको याद रखना है कि हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए 3.6 इंटू
10⁶ जूल, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो बताइए, ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, या ऑप्शन डी केवल एक और चार। तो बिजली की जो खपत होती है वह वाट्स पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि और किन्हीं पर वह निर्भर नहीं रहती। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम है, या मोहो है, या महो क्यू इनवर्स है। तो बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ओम, या ओम क्यू, या महो क्यू इनवर्स। बताइए, इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऐसे लिख लो, महो क्यू इनवर्स ऐसे लिखेंगे, MHO इनवर्स ऐसे, ठीक, ये याद रखना है आपको। विद्युत चालकता की जो यूनिट है वो क्या होगी? महो क्यू इनवर्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषताएं होती हैं निम्न प्रतिरोध, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध शक्ति, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध शक्ति, निम्न गलनांक, या उच्च प्रतिरोध शक्ति, उच्च गलनांक। आपको ध्यान रखना है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? निम्न प्रतिरोध या शक्ति उनके उच्च गलनांक के होते हैं। ऑप्शन बी निम्न प्रतिरोध के होते हैं, बल्कि शक्ति जो उनकी होती है वो निम्न गलनांक की होती है। उच्च प्रतिरोध की शक्ति होती है लेकिन वह निम्न गलनांक के होते हैं। और डी है उच्च प्रतिरोध की शक्ति और उच्च गलनांक। तो आपको याद रखना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न प्रतिरोध की शक्ति होगी और निम्न गलनांक होगा। इसलिए हमारा जो उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर बी होगा। क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर चर्चा करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर में, प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी क्रम में, और अनंत समांतर क्रम में। सॉरी, हम थोड़ा स्पीड में बोल रहे हैं तो ऐसा मत समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है श्रेणी क्रम में, ऑप्शन बी है समांतर क्रम में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है कि प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी और अन्य कमरों में समांतर। तो आपको ध्यान रखना होगा, यदि आप अपने कमरों में श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, श्रेणी का मतलब एक ही तार में सभी बल्ब जोड़ देंगे, तो क्या होगा? मान लो यहाँ से कोई चुहिया तार काट दी तो आपकी आगे की सप्लाई बंद हो जाएगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। तो यदि आप समांतर क्रम में ऐड करेंगे, देखो ये कोई बोर्ड है, आपसे यहाँ 2 वायर निकले हुए हैं, मेन बोर्ड है ये, आपने कई क्रम में जोड़ा है, एक में पंखा, एक में कूलर, एक में एसी, एक में टीवी, सब कुछ जोड़ा है। तो यदि मान लो ये तार आपका ख़राब होता है यहाँ से, तो इसकी सप्लाई ही बंद होगी, ना कि इसकी, और ना कि इसकी, ना कि इसकी। तो आप घरेलू विद्युत तारों का संयोजन किस रूप में करेंगे तो आपको फायदा होगा? समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बताइए सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए है आर्गन के साथ सोडियम, ऑप्शन बी है नियान के साथ सोडियम, ऑप्शन सी है आर्गन के साथ मरकरी, या ऑप्शन डी नियान के साथ मरकरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ सोडियम, या नियान के साथ सोडियम, या आर्गन के साथ मरकरी, या नियान के साथ मरकरी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, या सी, या बी, या ए। तो इसका सही उत्तर होगा आर्गन के साथ मरकरी। क्या होगा? आर्गन के साथ मरकरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध स्थिर रहता है, बढ़ता है, कोई नहीं, या घटता है? तो बताइए किसी अर्धचालक को
गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है, स्थिर रहता है या बढ़ता है या घटता है या कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो किसी अर्धचालक को यदि हम गर्म करेंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वह घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। और आज इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन या अंतिम प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, या एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो जो ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं, क्या एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, नहीं। डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, नहीं। डीसी वोल्टेज का उपचयन करते हैं, तो नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। तो आप बताएंगे कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कि यह टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी, कि हाँ यह एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हाँ, यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि जो पढ़ाया गया है वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के रूप में पढ़ाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 16-17 मिनट के वीडियो हैं सभी। आप लोग देख लेंगे तो आपका पूरा इस टॉपिक का कवरेज एरिया जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका एक चैप्टर अच्छे से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस है और अन्य बुकों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ साबित होगा। और हाँ, आप यदि इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।